अंदर सेक्स ज्यादा है। उसको मर्द बदलने की आदत है, उसको हवसी टाइप की है। हाँ, हवसी टाइप की है। वो औरत कभी भी चाहे उसको सूरज के साथ रहे ना, कभी भी उनको भी छोड़ दोगी। उनको कि मर्द बदलने की उसको आदत है। एक आदमी से हो तो संस्कृत रहेगी नहीं। मेरा आदमी मर गया, मैं एक विधवा हूँ। मेरे साथ सूरज ने बलात्कार करके मुझे प्रेम में फंसा करके मुझे प्रेग्नेंट करके मुझे छोड़ दिए। ऐसा भगवान का शराप लगा उसको कि ना पति की हुई ना आशिक की हुई। हमारे जेठ है, हम कहते थोड़ा मुंह ढाक लो, कह रही हम क्यों ढाके। 1.5 साल से संबंध बनाई थी ने। 2 बच्चों की मां एक ऐसी कारनामा की है कि जिसकी चर्चा पूरे जनपद जौनपुर में हो रही है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो उनकी रिलेशन में हैं। एक तो उनकी सास हैं और देवरान जेठान, ऐसे तमाम लोग हैं और उन्हीं के घर पे उपस्थित हैं, यानी उनके पहले वाले ससुराल में। यानी यहाँ से जब वो इस घर को छोड़ के जाती हैं, उस घर पे उपस्थित हैं जिस पे उनके माँ बाप ने यहाँ के लड़के के साथ उनकी शादी रचाई थी। और वह लगभग 5 से 6 साल बाद वह अपने इसी गांव के रहने वाले प्रेमी के साथ फरार हो जाती हैं और लगभग अब 1.5 महीने की प्रेग्नेंट बताई जाती हैं और ख़ुद बताती हैं कि मैं 1.5 महीने की प्रेग्नेंट हूँ और हमारे जो प्रेमी था हमारे साथ शादी करने का झांसा देता था और हमारे साथ संबंध बनाता था, अब वह हमको भी छोड़कर फरार हो गया। आप समझिएगा कि उसने अपने पति को छोड़ा, अब उसके प्रेमी ने उनको छोड़ दिया और अब वो 1.5 महीने की प्रेग्नेंट भी है। तमाम महिलाएं इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि उनका व्यवहार कैसा रहा और आखिरकार वो ऐसा कदम क्यों उठाई। सास के है, सास आप हैं? हाँ। क्यों रो रही हैं? आपके आँख में आंसू क्यों आ रहे हैं? बहू की याद आ रही है? वो जो आपका पोता है जो 1.5 साल 2 साल का है वो याद? बहुत करत रे भैया। जब लड़का रोवत है तेनहु करे जन्म सत है। हरामी हरी समझे से ना, पति की इज्जत ना करे। पति की इज्जत ये लिए कही जाता है, पति पत्नी के का संबंध होता है। पति पत्नी के बीच में एक बात लोक ना रहे चाहिए, लेकिन हर बात छुपा रही थी पति पत्नी की बात। किसके लिए छुपाती थी? पति जिससे प्यार करती थी उसके लिए छुपा रही थी। पति पत्नी के लिए यही शादी होती है। आगे आइए आप। पति पत्नी के लिए इसलिए शादी होती है कि राज नहीं रहना चाहिए। पति पत्नी के बीच में कोई भी राज नहीं रहना चाहिए, लेकिन ये हरदम राज करती थी। कोई भी काम स्त्री के संस्कार के बीच में नहीं करती थी। हरदम कह रही थी हम जींस पहनेंगे, हम बंडी पहनेंगे, कोई क्या करेगा, जलना है तो जले, हमारे पति की कमाई है हम खाएंगे, किसी को जलना है तो हमें जलता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जींस पैंट पहन कर जाती थी, जींस पैंट पहन के आती थी ससुराल में। हाँ, जींस पैंट पहन कर डोलती थी। ससुराल में तो महिलाएं पर्दे में रहती हैं। हम लोग तो कभी भी ऊपर से पल्लू नहीं उठाते थे, लेकिन वो कहती थी जलने वाले जले, हम जींस पैंट पहनेंगे, पहन के आएंगे, पहन के जाएंगे। हाँ, कोई भी संस्कार नहीं था उसकी औरत नाम पे। उनके पति बता रहे हैं उनसे संबंध भी नहीं बनाती थी, भाग जाती थी। संबंध नहीं बनाते थे, वो तो खुद ही पति को सटियाती नहीं थी कि ये हमारे पति थी, कभी भी नहीं। कहती थी ज्यादा बोलोगे ना तो हम तुम्हारे नहीं रहेंगे, हम दूसरे के चले जाएंगे, जैसा कहती हूँ वैसे बोलो। ऐसा बोलती थी? ऐसा बोलती थी वो। हम लोग खुद ही यहाँ देखते थे, जब भी लड़ाई करती थी कहती थी ज्यादा हमसे ज्यादा जबान लड़ाओगे ना हम तुमको छोड़ देंगे। और कहती थी हमें अगर कहोगे कि बतियाओ मत, मोबाइल मत देखो, तो जैसे तुमको दारू का नशा है ऐसे हमें मोबाइल का नशा है। ऐसे बोलती है। कहती है कि हम मोबाइल नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे, ऐसे बोलती थी। कहते थे एक बार मोबाइल दिखा दे, कहती थी नहीं दिखाऊंगी, तुम हमारा क्या उखाड़ लोगे, हमारा क्या हो तुम। हाँ, कहती थी हमारा कुछ नहीं तुम उखाड़ सकते, जो करना है कर लो, अगर हमारे पे हाथ उठाओगे हम तुम्हें कटवा कर फेंकवा देंगे। ऐसे कह रही थी, डरवा रही थी। और अब जाके क्या कुछ कर दी इनके साथ? अब देखो लात मार के भगा दिया। सोचती है कि इसको भगा देंगे, मृत घोषित कर देंगे तो हमारा आशिक हमारे पास आ जाएगा, शादी करके अपन उड़ जाएंगे। ऐसा भगवान का शराप लगा उसको कि ना पति की हुई ना आशिक की हुई। प्रेमी भी छोड़ दिया। प्रेमी भी छोड़ दिया। अभी तो प्रेग्नेंट भी है 1.5 महीने की। प्रेग्नेंट भी हुआ। अब उनको भगवान का शराप लगेगा ना, वो किसी की नहीं होगी, न गौरा के न घाटे के, कहीं की नहीं रहेंगी। यानी ना घर की हुई ना घाट की हुई, बीच में मझधार में उनकी नैया डूब रही है। नैया डूब गई। अभी भी उनको बहुत सजा मिलेगी। जैसा अच्छा लड़का वो है, संस्कारी बेचारा, किसी को न बहन न बेटी को किसी को गलत नजर से देखा नहीं, बहुत संस्कारी वो लड़का है। भाभी भाभी करके फिरता है, लेकिन जब से छड़ी गई है ना तब से बंदा एक दिन कभी भी बिना रोए नहीं सोता।
रोज रोता दारू है। पीते हैं। दारू पी के रोज रोता है। जब तक रही इनकी पत्नी कभी भी दारू नहीं पीते थे, नहीं दारू नहीं पीते थे, कमा कर आते थे, कभी भी खाली हाथ नहीं आते थे। रोज समोसा, मंचूरियन, राइस मंचूरियन, अंडा रोल, समोसा सब कुछ लेकर जाते थे, केला सेब सब कुछ दोनों हाथे में खिलाने के लिए। जब इतना सब कुछ करते थे तो वो महिला क्यों इनसे संतुष्ट नहीं थी, क्यों इनको छोड़ के भाग गई? पैसा के लिए। पैसा भी तो देते थे, कमाते थे तो कह रहे थे 10 या 15 हजार देते तो थे। देखो आधा पैसे के लिए, आधा उसको ना मर्द बदलने की आदत है उसको। मर्द बदलने की आदत है? मर्द बदलने की, उसको अंदर सेक्स ज्यादा है, उसको मर्द बदलने की आदत है उसको। हवसी टाइप की है। हाँ हफ्सी टाइप की है। वो औरत कभी भी चाहे उसको सूरज के साथ रहे ना, कभी भी उनको भी छोड़ दोगी। उनको कि मर्द बदलने की उसको आदत है। एक आदमी से तो संतुष्ट रहेगी नहीं, संतुष्ट नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। हाँ। वो अभी भी भुगतेंगी, बहुत भुगतेंगी। अच्छा, यहाँ पर भी क्या सूरज आता था संबंध बनाने के लिए या मिलने जुलने के लिए? यहाँ पर नहीं, ये तो फोन से बात करते करते जाती थी ना, कि यहाँ पर कोई देखे नहीं, गली में उधर मिलती थी बाजार में। वही खड़ी हुई के वहीं से बुलावे और वहीं जाए। कौन आता था यहाँ पे? वह सूरज यही सिम दे के गवा आँख देखे वाले। फिर हमारे जो दुकान है ना, वहाँ दुकान पे खड़े होकर बुलावे फोन करके, वहाँ जाए, वहाँ लड़का का सामान लेके आवे, समोसा है, अंगूर है, हर एक चीज लेके आवे, वहाँ से थमा जाए। देखे वाले वहाँ भी देखे हैं। हाँ, तो यहाँ खाली घर ना आवे। हाँ, खाली घरे नहीं आवे, यहाँ सड़क पे आवे, वहाँ आवे, वहाँ से फोन करके बुलावे, यहाँ सड़क पर से फोन करके बुलावे। देखे वाले देखे, लेकिन भाई अब कैसे कहें? अबे कहे के बात तो ये लोग उनका गुस्सा होत कि ना हो? हैं? कहीं हमारे पर तो एक झूठे कहा था, और जब पकड़ गए तो अब सही हो गया। आपके आंखें के सामने वो रंगरलियां मनावत रहे ने, जींस पहन के घर से जात रहे, बहाना बनावत रहे ने। हाँ, जींस पैंट पहन के जाए, बंडी पहन के जाए, ऐसे झोटा खोल के जाए, कभी नहीं जस जो ही कि मैं ससुरे में है। हाँ, पति की इज्जत नहीं करती थी, जेठ का भी इज्जत नहीं करती कभी नहीं इज्जत करती है। खाट पे सोई रहती है, ऐसे टांग फैला के, दुपट्टा खोल के, सास ससुर सोए रहते हैं, उसके सामने सोई रहती है और कहती है हम ऐसे ही रहेंगे, चाहे जेठ हो भसुर हो, कोई हमें किसी को नहीं लेना है। हमें बाहर को जींस पैंट पहन के जाएंगे, हम जाए टॉप पहन के जाएंगे, हमें किसी से मतलब नहीं। जिसको देखना देखेगा, जो जलेगा जलेगा। इतनी गंदी महिला कैसे हो सकती है? इतनी गंदी वाला देख के कहती है जो हमारा आदमी कमाई दे रहा है, हम चाहे जैसे रहे, हम भी तो एक औरत हैं, हमारा भी आदमी, हम भी तो ऐसे रहते। कोई हमें नहीं कह सकता कि हम झोटा खोल कर भी घूमते हैं। और सास ससुर के सामने लड़ेगी, उसे बच्चे को दूध पिलाएगी, सो के ऐसे पिलाती है और कहती है कि हमारे जेठ है। हम कहते हैं थोड़ा मुंह ढाक लो। कह रही हम क्यों ढाके, हमारा क्या मतलब है, हम जैसे रहेंगे हम। पता वो सास है, रात को उठ के बासन मारती है, खाना बनाती है, वो सोई रहती है रात भर के। बताओ, बच्चे को भी नहीं खिलाती, ना नहलाती, ना धुलाती है। वो सास है, बच्चे को नहलाना धुलाना सब करती है, कुछ भी नहीं करती। इसको बोलो घर में से बाहर आने को बोलेगी कि क्यों हम आए, घर में शादी केवाड़ी बन के घर में बात फोन पे लगी रहेगी बस। ऐसा क्यों करती थी यहाँ पे? यहाँ पे ऐसा वो तो उसकी आदत बन गई थी। वो मायके से ही उसकी आदत खराब थी। मायके से कैसे आदत है? ससुराल में आए थे 5-6 साल तो सही थी। 5-6 साल थी तो 1.5 साल से संबंध बनाई थी ना, उसके बाद से बिगड़ी है नहीं यहाँ पे। अच्छा, जब पराये मर्द से संबंध बनाना शुरू की तब ऐसा करना शुरू हाँ, तब ऐसा करना शुरू की। यहाँ से 1.5 साल से जब संबंध सूरत से बनाई, वहाँ पे अलगे रूम लेकर रहती थी भाड़ा पे, तब से ये लड़का बहुत सीधा साधा है। और सब गाँव भी जानते हैं। एक किसी भी इस गाँव से पूछ लीजिए आप, कि एक बच्चे से पूछ लीजिए कि ये चोर है, कि ये बदमाश है, कि छिनार है, कुछ भी हो, आप किसी से नहीं, कोई बच्चा भी नहीं बता सकता। अच्छा, आप समझिए कि कोई कमी रहेगी तभी तो पत्नी छोड़ के जाएगी। अरे कमी उसकी न, कमी उसकी है। ये तो इतना संतुष्ट लड़का था, लेकिन उसके अंदर संतुष्टि नहीं थी ना। अब 20-25 हजार रुपया कमाने वाला बंदा 5-6 हजार अपना खर्चा निकाल लेता था, सारा पैसा दे देता था, बर्थडे करती थी 20-20 हजार। अब जब आपकी कमाई जब 20 हजार रहेगी तो आप 50 हजार उड़ाएंगे तो कैसे बरकत होगा? आप भी तो है संस्कार में, आप भी तो परिवार के हैं, तो उसी तरह हमें भी तो होना चाहिए संस्कार में, उसी तरह न जीना चाहिए। जब हमारी कमाई 1 रुपये का रहेगी तो हम 20 रुपये खर्चा करेंगे तो पूरा कहाँ से पड़ेगा? अच्छा, अभी तो जिनके साथ भागी थी, जिसके आस्की में अपने पति को छोड़ दिया, अपने बच्चों को उन्होंने छोड़ दिया, अब वो भी उनको प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया। बताओ, अब ऐसी करनी चाहिए? हम भी तो हैं, हम एक औरत हैं, हम मायके भी हैं, ससुराल में भी रहते हैं, समझिए। लेकिन आप किसी से भी पूछ लीजिए कि हम कितना संस्कार में रहते हैं। हाँ,
तो उसको भी वैसे भैया होना चाहिए ना। ऐसी दर्द दर्द होना चाहिए उसको ना कि जब हमारा खर्चा 5,000 का था, हम अगर 20,000 लुटाएंगे तो कहाँ से पूर पड़ेगा। पहले आप इसको माने रखिए, पहले इसको आजमाइए आप। अगर वो आएगी तो रखेंगे आप लोग, रहने देंगे? नहीं, हम लोग नहीं रहने देंगे। क्यों रहने देंगे? बच्चा दूसरे के लिए 1.5 साल से रंगरलिया मना रही है। वो परदेश में था, जब यहाँ पे कोई इसका धंधा नहीं है, वो शहर था, जब कोई भी नहीं, सबका धंधा थोड़ो ना है अपने घर पे। सब बहुत से लोग हैं परदेश में जिसका ठिकाना है भाई, कमाएगा तभी देगा। जो सऊदीया दुबई 3-3 साल नहीं आते भैया, उसका कैसे वो और कैसे रहती हैं? उसी संस्कार में तो रहना चाहिए इसको। अगर वो गलत बहुत भी बड़ी बात आपने कह दी कि जिनके पति प्रदेश रहते हैं, विदेश रहते हैं, वो भी तो औरतें जो है कि परिवार में रहती हैं, लेकिन इनमें क्या वो जिज्ञासा थी कि जो पराये मर्द के साथ रंगरलिया मनाते अरे थे? सर, जब वो वहाँ गई थी थाने में, कोतवाल सर ने बोला कि माने क्या तुमको दिक्कत है, तुम क्यों ऐसा की? तब वो कहने लगे कि तुम उसको छोड़ सकती हो। तो वो लड़का देख के रोने लगा। भाई उसके पास 2 बच्चे हैं और उसको यह माया लगा कि भाई अब कोई अगर दूसरी आएगी देखेगी कि नहीं देखेगी। बोला क्या तुमको, उसको उल्टा सीधा बोले कि तू रंडी है, अथुआ में है, जो है रंडी खाना में है, तू जाती है, बता तू अपना पति छोड़ के आशिक के साथ क्यों गई? कहा इसके साथ रहेगी कि नहीं? कहा नहीं, हमको इनके साथ नहीं रहना है, अगर दारू छोड़ दे तो हम रहेंगे। तो बोले कि हम बोले कि सर अगर वो थोड़ा दारू अगर पीते हैं तो भाई लत लगी है तो थोड़ा तो पिएंगे। कहा अगर थोड़ा ये पिएंगे तो हम इनके साथ नहीं रहेंगे, हम सूरज के साथ रहेंगे। और डायरेक्ट बोली हम इनको छोड़ सकते हैं पर हम सूरज को नहीं छोड़ेंगे। यानी प्रेमी को नहीं छोड़ेंगे, पति को छोड़ देंगे। पति को छोड़ देगी, अब क्या हुआ? प्रेमी को नहीं छोड़ेगी। अब क्या हुआ, वही पति तो अपने घर आया, उसको मृत्यु घोषित कर दिया कि वो मेरा पति मर गया है। मीडिया अथवा में बताई थी, जैसे हम लोग बोल रहे इसी में बताई मेरा आदमी मर गया है। पत्रकार डाले थे कि मेरा आदमी मर गया, मैं एक विधवा हूँ, मेरे साथ सूरज ने बलात्कार करके मुझे प्रेम में फंसा करके मुझे प्रेग्नेंट करके मुझे छोड़ दिए। पुलिस के मैं चक्कर काट रही हूँ, साहेबगंज का पुलिस उसको पकड़ नहीं रहे हैं। ऐसे महिलाओं के साथ क्या होना चाहिए? इसको तो यही होना चाहिए, न घर का हो न घाट की हो। हाँ, इसको न यहाँ रहना है न वहाँ रहना है, क्योंकि इसकी आदत बन गई है, एक बच्चलन है मर्द बदलने की जिसको आदत है। जब जो अपने पति और सास ससुर का सम्मान नहीं करती, उसको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं, उसको लात मार के देश से निकाल देना चाहिए। बस यही है। नमवा क्या है, आपकी देवरान लगती थी? नहीं, हमारी तो पदे में सास लगती थी। आपकी सास है? हमारी सास है पदे में, और लेकिन संस्कार में गोबर है। अच्छा, संस्कार में गोबर है। क्या नाम है आपकी सास का? हमारे सास का नाम क्रांति देवी। जैसे वो क्रांति वैसे क्रांति फैला दिया। हाँ, वो क्रांति फैला करके इतने लोग की जिंदगी खराब की है। बताओ, 2 बच्चों के, एक पति की, सास की, ससुर की और उसके माँ बाप की। बताओ कि जब अपने पति की नहीं होगी तो प्रेमी की होगी? बताइए, मर्द कौन ऐसा नहीं है कि जौन है हर जगह मुंह मार के चले जाते हैं। तो हमको सा करते रहना चाहिए ना कि हम क्यों ऐसा करें, जब मेरा पति सब कुछ मुझे दे रहा है तो मैं दूसरे के चक्कर में क्यों पड़ी। फ़ोन तुमको किए तो अपने पति के बताती, देखो हमारे पास सूरज फ़ोन किया है, तब उसका पति जो दंड देता तो अच्छा होता, लेकिन तूने इतना बड़ा दंड दे दिया कि उसका बच्चा अपने पेट में रख लिया। तू कितनी बड़ी उल्टा है, इससे बड़ा उल्टा और क्या तुमको दिखाया जाए। तुम्हें तो देश से लात मार के भगाना चाहिए। 1000 लोग ऐसे औरत को जौन है लात मार के भगा देते हैं। अब वो पता नहीं, भगवान जाने पैसे लेने के चक्कर में, किसके चक्कर में सूरज को क्या क्या अब दिन दिखाएगी, अब वही जाने, उसका कर्म जाने। देखिए, ये लालमन के परिवार के लोग हैं, लालमन के पड़ोसी हैं, जिनमें अब आक्रोश फैल गया है जब से इनको पता चला है कि उनकी प्रेमी ने उनको भी छोड़ दिया। कुछ खुशहालियां हैं, कुछ गम हैं, कुछ उनकी यादों में लालमन रो रहे हैं। बाकी अब आप लोग क्या कुछ कहेंगे उस महिला के विषय में, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बाकी उस महिला से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, तमाम जो इनके सवाल हैं उनसे भी जवाब लेने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने अपने पति को क्यों छोड़ा और उनको उनके प्रेमी ने क्यों छोड़ा। मिलते हैं इस खबर से नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।